हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। जाहिर है अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दुआ है हमेशा की तरह कि आप अच्छे रहें, खुश रहें। दोस्तों, आज हम फिर आप लोगों के सामने इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। टॉपिक सिंपल है। तो सीवा मशीन का जो पैनल रहता है उसको कैसे रीड करते हैं उस पे टॉपिक है। यदि जो प्रोसेस नहीं भी जानता वो भी जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूं उसको देख के ये बता सकता है कि प्रोसेस गलत है, यदि आपने प्रोसेस गलत सेट कर रखा है तो। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमेशा की तरह आप लोगों से रिक्वेस्ट रहती है वो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर करें। इंजेक्शन मोल्डिंग में भी प्रोसेस को सेट करने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। यदि आप स्टेबल प्रोसेस करना चाहते हैं तो, या आपका प्रोसेस अच्छा हो, डिफेक्ट फ्री पार्ट को प्रोड्यूस करना है, तो आपको जिस पॉइंट को मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान में रखना है। जैसे ग्रोथ करने के लिए किसी कंपनी में जिन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह प्रोसेस में कमांड बनाने के लिए, प्रोसेस में ग्रोथ करने के लिए जिन बातों का ध्यान रखना है उस पर चर्चा करेंगे। जैसे आपको ग्रोथ करना हो किसी कंपनी में या किसी इंडस्ट्रियल एरिया में आपको सक्सेस पाना है तो आपको 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पेलम पेल, रेलम रेल, तेलम तेल और झेलम झेल। इन 4 चीजों में से सबसे जो मोस्ट है वो है तेलम तेल। तेलम तेल मतलब तेल लगाना, मीन्स आपको काम करने का तरीका अच्छे से आना चाहिए। वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने बॉस के सामने वो भी आना चाहिए। जैसा कि कोई काम कर रहा है उसको देख के आप क्या कहते हैं कि ये काम मैंने किया है, अगर गलत हो जाए तो ये मैंने नहीं किया है। इस तरह का जो तेल लगाने की प्रक्रिया है वो जरूर आनी चाहिए। वो राइट आदमी को लगना चाहिए तेल, राइट टाइम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका बॉस हो काना और आप उसकी आंखों की तारीफ करना शुरू कर दो, तो वो कभी भी सक्सेस नहीं होगे, पहले और जाओगे। आपको तेलम तेल जरूरी है। तेल ऐसी जगह लगना चाहिए, ऐसे समय लगना चाहिए, राइट आदमी को लगना चाहिए। ये ना हो ऐसे आदमी को लगाते फिरे जिस खुद की जॉब उसकी खतरे में हो और आपकी क्या ही आगे ग्रोथ कराएगा। रेलम रेल मीन्स इतना रेल की तरह भागते रहो, काम चाहे कम करो, दिखावा ज्यादा करो तो सक्सेस होने के चांस रहते हैं। पेलम पेल, आपको पेलना आना चाहिए। किसी जो आपसे नीचे हैं उनको पेलना आना चाहिए अच्छे से, वो भी उसी समय पेलना जब बॉस आ रहा हो। ऐसा ना हो कि पहले ही पेलना शुरू कर दे और रास्ते में घेर के और आपको वो ऐसा ठोके कि पेलने लायक छोड़े ही ना। झेलम झेल, झेलना इतना आना चाहिए कि कोई भी काम कह दे उड़ता तीर ले लो कि हाँ भाई हमने ये काम करना है, जी हाँ करेंगे जी, कभी भी मना मत करना, तो आप पूरी तरह से सक्सेस हो सकते हैं। नॉलेज की कोई जरूरत नहीं होती है। ये सारी चीजें अगर आपको आती हैं तो आपको नॉलेज भी आ जाएगा और आपकी ग्रोथ भी होने लगेगी। इन सारे पॉइंट्स में से, इन सारी चीजों में से अपने को कुछ नहीं आता, इसीलिए अपन पीछे हैं। अब बात करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में जो प्रोसेस है उसको कैसे सेट करते हैं। मैं आपको प्रोसेस होता हुआ या मशीन चलती हुई का लाइव दिखाऊंगा। आप देखेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है और ये क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सीवा मशीन के लिए स्पेशल, दूसरी मशीनों की बात नहीं कर रहे हैं, केवल तो सीवा मशीन की बात कर रहे हैं अभी। तो सीवा मशीन में सेट इंजेक्शन टाइम ग्रेटर देन या इक्वल होता है एक्चुअल इंजेक्शन टाइम प्लस होल्डिंग टाइम। यदि 15 सेकंड हमने सेट इंजेक्शन टाइम दे रखा है या किया है सेट हमने 15 सेकंड, और एक्चुअल फिल टाइम या एक्चुअल इंजेक्शन टाइम 5 सेकंड आ रहा है, जो हम मैक्सिमम होल्डिंग यूज कर सकते हैं वो 10 सेकंड तक यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर 12 सेकंड हम रख रहे हैं होल्डिंग तो ये 2 सेकंड जो एक्स्ट्रा है वो वर्क नहीं करेगा, 10 सेकंड ही होल्डिंग टाइम लगेगा उसमें। दूसरा पॉइंट है ट्रांसफर पोजीशन इज ग्रेटर देन कुशन। ट्रांसफर पोजीशन जो होती है कुशन से ज्यादा होनी चाहिए। 15 mm यदि हमने ट्रांसफर पोजीशन सेट कर रखी है तो कुशन जो है इससे कम आना चाहिए। 14 आ जाए ठीक है, 14.8 तक आ रहा है ठीक है। यदि 15 से ऊपर जा रहा है, 16 आ जाए, 17 आ जाए, 18 आ जाए, तो आप समझ लीजिए कि आपका प्रोसेस स्टेबल
नहीं है, यानी कि ट्रांसफर जो लग रहा है, होल्डिंग लगने से पहले जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होल्डिंग में यदि हम लगा रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, होल्डिंग काम नहीं करेगी यदि कुशन से ट्रांसफर पोजीशन कम है तो। कूलिंग टाइम इज ग्रेटर देन चार्जिंग टाइम, कूलिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए चार्जिंग टाइम से। यदि कूलिंग टाइम 20 सेकेंड है तो इसके अंदर ही हमें चार्जिंग करना है, चार्जिंग मीन्स डोजिंग जिसको बोलते हैं, या फिर रिफिलिंग टाइम जिसको बोलते हैं। चार्जिंग टाइम, रिफिलिंग टाइम, डोजिंग टाइम आप कुछ भी कर सकते हैं, तो वो कम होना चाहिए कूलिंग से। यदि कूलिंग है 20 सेकेंड और चार्जिंग टाइम आपका है 18 सेकेंड, 19 सेकेंड, तो आप समझिए प्रोसेस सही है। यदि 21 सेकेंड चार्जिंग टाइम है तो कूलिंग का क्या मतलब, कूलिंग होने के बाद भी चार्जिंग हो रहा है स्क्रू, तो इसका मतलब 1 सेकेंड वेस्ट जा रहा है हमारा साइकिल टाइम में। तो हमें क्या करना है, ये भी ध्यान रखना है, कूलिंग टाइम से ज्यादा नहीं होना चाहिए चार्जिंग टाइम। इंजेक्शन मोल्डिंग में होल्डिंग प्रेशर 50% ऑफ इंजेक्शन प्रेशर, यानी कि होल्डिंग प्रेशर जो सेट करते हैं 50% इंजेक्शन प्रेशर का होना चाहिए, तो ही प्रोसेस अच्छा होता है। इंजेक्शन प्रेशर इज ग्रेटर देन पीक प्रेशर, इंजेक्शन प्रेशर पीक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रोसेस अच्छा होगा, फिल टाइम में वेरिएशन नहीं होगा। यदि इंजेक्शन प्रेशर कम है पीक प्रेशर से तो फिल टाइम में वेरिएशन होगा, आपके प्रोसेस में वेरिएशन होगा, तो ज्यादा डिफेक्ट्स आने के चांस रहते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जो हमने सेट इंजेक्शन टाइम किया है वो है 10 सेकेंड, और एक्चुअल फिल टाइम या एक्चुअल इंजेक्शन टाइम जो आ रहा है वो 2.54 आ रहा है, और जो होल्डिंग टाइम सेट किया हुआ है वो दिया 2 + 2 + 2 6 सेकेंड होल्डिंग टाइम हमने दे रखा है, जो कि इन होल्डिंग टाइम और एक्चुअल फिल टाइम को जोड़ेंगे तो 10 के अंदर आता। गौर से ध्यान देना, इंजेक्शन हो रहा है, अभी 10 सेकंड तक इंजेक्शन होगा और होल्डिंग स्टार्ट होगी। होल्डिंग इंजेक्शन टाइम के अंदर ही हो रही है, इंजेक्शन टाइम जैसे ही कंप्लीट हुआ होल्डिंग बंद हो गई, जैसे ही इंजेक्शन टाइम खत्म हुआ तो कूलिंग स्टार्ट हो गया। इस प्रोसेस में आप देख रहे होंगे इंजेक्शन प्रेशर का 50% के अंतर्गत ही आ रहा है होल्डिंग प्रेशर, और जो चार्जिंग टाइम है कूलिंग टाइम के अंतर्गत ही आ रहा है, चार्जिंग टाइम कम है कूलिंग टाइम से, और जो पीक प्रेशर है वो भी कम आ रहा है इंजेक्शन प्रेशर से, यानी कि ये प्रोसेस प्रॉपर है, प्रोसेस पूरा अच्छे से फ्रीज है, इसमें कोई भी डिफेक्ट आने के चांस नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में आप जैसा कि देख पा रहे हैं, जो सेट इंजेक्शन टाइम है 10.6 है और एक्चुअल फिल टाइम है 7.47, और होल्डिंग टाइम है जो इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल करेंगे तो आता है 6.4। इन सबका जो योग करते हैं यानी कि फिल टाइम और होल्डिंग टाइम को ऐड करते हैं तो सेट इंजेक्शन टाइम से ये वैल्यू ज़्यादा आती है। कितनी ज़्यादा आती है? 3.87 के समथिंग आती है। वो 3.87 आगे वर्क होल्डिंग के रूप में नहीं करेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अभी देखना कि जैसे इंजेक्शन होगा इंजेक्शन के अंदर ही होल्डिंग लगेगी, TRH1 TRH2 तक ही होल्डिंग जाएगी, TRH3 वाली होल्डिंग वर्क नहीं करेगी। देखना आप इंजेक्शन होने जा रहा है, इंजेक्शन हो रहा है, इंजेक्शन के अंदर ही होल्डिंग लगेगी, 7.4 तक के समथिंग इंजेक्शन हो जाएगा, उसके बाद अब होल्डिंग लग रही है TRH1 TRH2 तक गया, आगे होल्डिंग काम नहीं की, यानी कि ये जो है एक्स्ट्रा है इंजेक्शन टाइम से, सेट इंजेक्शन टाइम से ये वैल्यू एक्स्ट्रा है, इसलिए होल्डिंग नहीं लगी। आप इसमें देख पा रहे हैं जो चार्जिंग टाइम है कूलिंग टाइम से ज़्यादा है, इसलिए ये प्रोसेस सही नहीं है, होल्डिंग भी कम लग रही है, होल्डिंग ज़्यादा दे रखी है, ट्रांसफर पोजीशन भी कुशन से कम है, और जो इंजेक्शन प्रेशर है वो पीक प्रेशर से कम है, इसलिए ये प्रोसेस स्टेबल नहीं है, प्रोसेस अच्छे से नहीं किया गया है, इसमें डिफेक्ट आने के चांस ज़्यादा